अनेक जन्म तक तप किया और उनको सब पाप हरने वाली शिव नाम की भक्ति होती है, जिसको शिव के धारण करने से नाम की अखंड भक्ति है, उसी को मोक्ष सुलभ है। अनेक पाप करके भी जो आदर से शिव नाम जपता है वे निसंदेह ही सब पापों से छूट जाता है, इसमें भी संदेह नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठों, अब मैं बसम मातम वर्णन करता हूं। इस प्रकार तुमने नाम का उत्तम मातम कहा है, अब सब पाप दूर करने वाला बसम मातम सुनो। सूत जी बोले, मंगल के देने वाली दो प्रकार की बसम कही है, उसका प्रकार भी कहता हूं, सावधान होकर के सुनो। एक महाबसम और दूसरी सौलभ संज्ञक बसम है। महाबसम नाना प्रकार की बसम कही है और स्रोत स्नात लौकिक तीन प्रकार की बसम कही है। सौलभ संज्ञक बसम भी बहुधा कही है। स्रोत स्मार्त बसम ब्राह्मणों को कहिए और दूसरों को लौकिक बसम कहिए। ब्राह्मणों को अस्मार्त हवन के द्वारा जो प्राप्त होती है वे बसमी ब्राह्मणों को धारण करना चाहिए, और लौकिक बसम देवताओं के दुपाड़े से, संतों के धूणों से बनी हुई बसम को लौकिक सभी जनों को धारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को मंत्र से बसम धारण करना कहा है और दूसरों को मंत्र वर्जित धारण करना कहा है। बिना मंत्र के ओम नमः शिवाय के द्वारा बसमी का तिलक लगाना चाहिए। गोबर से बनी हुई बसम आग्रह है, हे मुन महामुने, त्रिपुंड का यही द्रव्य है, अथवा विद्वानों को अग्निहोत्र की बसम धारण करनी चाहिए तथा दूसरे यज्ञ से प्रादुर्भूत बसम त्रिपुंड धारण में युक्त है। बोले शंकर भगवान की जय हो। क्योंकि ये वर्णन शिव महापुराण के अंदर कहा है, जो साधु ब्राह्मण विभूति का तिलक नहीं लगाता है, त्रिपुंड धारण नहीं करता है और शिव नाम का उच्चारण नहीं करता है, ऐसे साधु को चांडाल समझ करके उसका दूर से त्यागन कर देना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। हे मुनि श्रेष्ठों, संध्याओं में त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से मुक्त हो, शिव के संग प्रसन्न होता है, और जो सवेद वसम में ललाट में त्रिपुंड लगाता है वह अनादि भूत लोकों में अमृत के तुल्य होता है। जो बसम से स्नान नहीं किया हो तो षड अक्षर का जप न करे, बसम का त्रिपुंड लगाकर विधि से जप करें, अन्यथा उसको कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं। ऐसा सूत जी महाराज ने ऋषि मुनियों से कहा, और देवी भागवत पुराण के अंदर बताया है, बिना बसम त्रिपुंडकम बिना रुद्राक्ष मालियाम पूजितो अपि देव शिवा नसे तसे फलप्रदा। भस्मी के त्रिपुंड के बिना, रुद्राक्ष की माला के बिना जो भगवान शिव जी का पूजन करता है उसको शिव जी कोई फल प्रदान नहीं करते हैं।
दूसरे श्लोक में बताया वर्ता वेदा वर्ता यज्ञा वर्ता तपा वर्ता वर्त उपासने त्रिपुंड कम योने धार्यते। जो विभूति का त्रिपुंड तिलक नहीं लगाता है उसका वेद पढ़ना वर्ता है, यज्ञ करना वर्ता है, तप करना वर्ता है, नेम व्रत दान ये सब बिना त्रिपुंड के निष्फल होता है, कोई फल की प्राप्ति नहीं है। वर्ता वेदा वर्ता यज्ञा वर्ता तपा वर्ता वर्त उपासने त्रिपुंड कम योन धार्यते। और विभूतिर यसे नो बाले नागन गले रुद्राक्ष धारणम नई शिवमयी वाणी तम तजे दंते यजम यथा। यज्ञ कर्म मंडप सिद्धि के अंदर लिखा है, अर्थात जिस व्यक्ति के ललाट पर विभूति या तिलक ना हो, शरीर पर रुद्राक्ष ना हो, जिसकी वाणी मीठी कल्याणकारी ना हो, ऐसे ब्राह्मण व साधु को स्पर्श चांडाल के समान समझ करके दूर से त्याग देना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। सूत जी बोले हे मुनि श्रेष्ठों, ऐसा भगवान शिव जी के नाम का मातम, भस्मी का मातम और शिव महिमन स्तोत्र के अंदर महेशा ना प्रो देवो महिमा ना प्रो स्तुति अघोरा ना प्रो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरुम परम। अर्थात संपूर्ण देवताओं में शिव जी के बराबर कोई दूसरा देवता नहीं है। शिव स्तुति करने के बाद में किसी दूसरे देवता की स्तुति करने की आवश्यकता नहीं होती है। अघोर मंत्र से बड़ा कोई दूसरा मंत्र नहीं है। अर्थात शिव जी के समान इस पृथ्वी पर और कोई बड़ा तत्व गुरु से बड़ा नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय हो। हे जी नाथ ताकी भस्मी शुभकारी, नाथ ताकी भस्मी शुभकारी, पाप का से जीव भस्म करे जी अग्नि गुणकारी।
ये गुणकारी बस भी तो ताकी शुभकारी जी गुणकारी बस भी तो ताकी शुभकारी जी गुणकारी बोले शंकर भगवान
जय हो हे नाथ, थाकी भस्मी शुभकारी, पाप को घास ज्यों भस्म करे अग्नि गुण भारी। जिस प्रकार से अग्नि घास के स्पर्श करते ही भस्म कर देती है, इसी प्रकार से जिस प्राणी के शरीर पर भस्मी का तिलक लग जाता है, उसी क्षण उसका पाप नष्ट हो जाता है। हे मुनि, ब्राह्मण, वेश्या, क्षत्रिय, शूद्र तथा शंकर जाति को भस्मी का तिलक अवश्य धारण करना चाहिए।